नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल्कि भगवान के अवतार से जुड़े हुए उस रहस्य की जिसको कहा जाता है कि कल्कि भगवान का अवतार समय से पहले हो रहा है, यानी कि 4,32,000 में से अभी 5,000 वर्ष ही बीते हैं और अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है या फिर होने वाला है। तो इसमें ऐसा क्या कारण है कि कल्कि अवतार समय से पहले हो रहा है? कलयुग जो है, उस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कलयुग नाम कैसे पड़ा और ब्रह्मा जी ने इसको ये कलयुग नाम दिया और कलयुग की रचना की उन्होंने। तो वो कलयुग एक समय अवधि न होकर के एक व्यक्ति विशेष, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति विशेष है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है और उन्होंने ही इस युग की भी रचना की है। यानी कि इस युग में हम जितने भी लोग हैं, इस मृत्यु लोक में हम सब हैं, तो हम सब कलयुगी कहलाते हैं। और हम कलयुगी कहलाते हैं तो हम कलयुग स्वयं हम कलयुग हैं। और हमारे अंदर जो आत्मा है या फिर हमारे अंदर जो भी भावनाएं होती हैं और मर्म होता है, वो सभी कुछ कलयुग कहा जाता है। तो ये कैसे कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इन सब के विषय पर मैं कुछ नोट्स बनाकर तैयारी कर रहा हूँ और इसके आधार पर फिर मैं अगला वीडियो एक तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ हैं उनके कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो पूरे नंबर्स तो मुझे नहीं मिले। अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि 4,32,000 में से सिर्फ 5,000 वर्ष ही शेष रहते हैं, तो बाकी के जो समय अवधि है वो कैसे डिवाइड हुई और किस किस कारण से कहाँ कहाँ उसका क्षरण हुआ, यानी कि कैसे कट गया वो समय। तो ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विष्णु भगवान की पूजा न करने के कारण, यानी कि पृथ्वी पर शासन जो चला रहे हैं वो भगवान विष्णु चला रहे हैं, और अगर हम उन्हीं को नहीं पूजेंगे, उन्हीं को नहीं मानेंगे, तो वो हम एक तरह से हम कहते हैं कि संविधान का यदि पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा। नियम कानून तोड़ने पर, सड़क पर चलने में, या फिर हम हाउस टैक्स नहीं देंगे या फिर हम अन्य प्रकार के टैक्स नहीं देंगे, तो वो नियमों का उल्लंघन होगा। उसी प्रकार से भगवान विष्णु इस संपूर्ण जगत के राजा हैं, तो उन राजा का अपमान करना या फिर उनके नियमों का पालन न करना एक असंवैधानिक स्थिति मानी जाएगी आज के युग में, अगर हम माने तो यहाँ पर उनका अपमान करना, उनकी पूजा ना करना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा करने वाले लोगों का मतलब कुल मिला के 7,000 वर्ष कम हुए हैं इस कलयुग से। कलयुग से 7,000 वर्ष कम हुए हैं। तो वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा न करना, उनको न मानना उसका नतीजा है। और यदि मैं कहूँ कि मैं बचपन से भगवान विष्णु को मानता आ रहा हूँ, तो वो अपने स्वयं के लिए मैंने अच्छा किया है। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसे 1,00,000 लोगों ने भगवान विष्णु को माना है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों को क्षमा कर दिया जाए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाकी लोगों जो है वो जो पाप कर रहे हैं उसी को सबके ऊपर अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो 1,00,000 लोग हैं जो विष्णु को मान रहे हैं, सपोज मैं मान रहा हूँ भगवान विष्णु को, तो ये मेरे स्वयं के अकाउंट में जाएगा, ना कि पूरी पृथ्वीवासियों के लिए अकाउंट में जाएगा कि हाँ सब ने मान लिया उसको। मतलब कि एक एक दिन या एक एक घंटा सब में डिवाइड करके और उस कम कर दिया जाए, उस समय को अवधि बढ़ा दी जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम कहें कि तुलसी पूजा न होने के कारण, तुलसी माता की पूजा न होने के कारण लगभग 5,000 वर्ष और कम कर दिए गए। तो ये हुए 12 वर्ष, 7 और 5 12 वर्ष, 12,000, 7 और 5 12,000 वर्ष। तो ये 12,000 वर्ष कलयुग के कम हुए। इसके बाद हम आते हैं कि अभक्ष का भक्षण करने की घटनाओं से 8,000 वर्ष कम हुए। अभक्ष यानी कि अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, बकरा, भेड़, बकरी, जो भी है ये जो खाया जाता है, और आजकल तो गाय को भी खाया जा रहा है। तो ये सब का जो पाप लग रहा है, इस पाप के कारण
कलयुग की जो आयु है वो 8000 वर्ष कम हो रही है। यानी कि हम इसको ऐसे माने कि ये जो कलयुग है यही व्यक्ति का शरीर है, और इसमें आप अनाप शनाप कुछ भी ठूसते जाएंगे, खाते जाएंगे, कुछ भी अनियमित रहेगा, अनार्य आप बनते जाएंगे। यानी कि आर्य तो एक सभ्य पुरुष हो गया, अनार्य तो यानी कि आप मलेच्छ या कुछ अन्य, जैसे भी आप अपनी मानसिक स्थिति को भी डावाडोल कर देंगे, शरीर की संरचना को खराब कर लेंगे, पेट निकल आएगा, कुछ भी उबड़ कुबड़, और मतलब आप हर एक प्रकार से आप शरीर को दंड देंगे। तो ये एक प्रकार से कलयुग का क्षरण हो रहा है। इसी प्रकार से यानी कि हम जो भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, अनाप शनाप, जब चाहे सो जाएं, जब चाहे उठे, काम करें ना करें, तो हमारा शरीर खराब हो जाता है। उसी प्रकार से हम ये सब चीज़ें अगर उल्टा सीधा पूजा पाठ पद्धति ना अपनाएं, नियमों को ना माने, और हम तुलसी पूजा ना करें, पूजा पद्धति को ना अपनाएं, विष्णु जी को ना माने, और अगर हम उल्टा सीधा कुछ भी खाएंगे तो ये सेहत जैसे गिरती है व्यक्ति की, उसी प्रकार से आयु घटती है, और इसी प्रकार से कलयुग की आयु भी घट रही है। तो ये आप इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। इसी प्रकार से पितृ मातृ द्रोह की घटनाओं के कारण 13,000 वर्ष कम हुए। माता पिता और अपने बड़ों का आदर न करना, इसके कारण 13,000 वर्ष कम हुए इस कलयुग के। इसी प्रकार से परधन अपहरण यानी कि चोरी, डकैती, डाका या बेवजह का छीना झपटी या कुछ इस तरह का पराये व्यक्ति का धन अपने अंडर में करना, और उसको फिर अय्याशी करना, उस पर मौज करना, मस्ती करना। तो ये भी हुआ उसी प्रकार से एक कह सकते हैं कि वो आपको खुद कमाना नहीं है, बल्कि दूसरे के धन पर आश्रित होना और छीना झपटी करके, उसको चोरी डकैती करके उसका दोहन करना। तो ये भी, इसमें भी हमको 10,000 वर्ष कम होते हैं कलयुग में। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा, इसी तरह का अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा जो पाप लगता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा समय जो कलयुग का कम हो रहा है सबसे ज़्यादा इस प्रकार की घटनाओं में, वो है गौ हत्या। यानी कि गौ हत्या पर लगभग 1 लाख वर्ष कम हुए हैं कलयुग से। यानी कि 10,000, 5,000, 8,000 ये सब मिला के अलग है, लेकिन गौ हत्या में 1 लाख वर्ष लगभग कम हुए हैं कलयुग में। गौ हत्या के कारण जो हम देख रहे हैं कि गौ हत्या तमाम, हमारे शंकराचार्य, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे शंकराचार्य जी किस प्रकार से 25 से 30,000 किलोमीटर की पैदल वो जो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण पर निकले हुए, और उन्होंने गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। गोध्वज यात्रा हर एक राज्य में, हर एक बड़े शहरों में उन्होंने गोध्वज की स्थापना करने का संकल्प लिया और करने के प्रयास कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एक नया खुलासा किया कि कश्मीर में किस प्रकार से धारा 370 को हटाया, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाप और हो गया हिंदुओं से। यानी कि हम बहुत जो खुश हो रहे थे कि धारा 370 हट गई कश्मीर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे धारा 370 हटने से एक बहुत बड़ा जो महापाप हुआ हिंदुओं से, मतलब अभी तक किसी को ज्ञात ही नहीं है कि उसमें कहाँ बहुत बड़ा पाप हुआ। तो वो सरकारों ने हमसे छुपाया। उसमें एक कोई कानून था, कानून का एक नियम उसमें जो लागू था कि रणवीर एक्ट जो था वहाँ पर 1838 समथिंग या 1938 समथिंग में वहाँ कोई नियम, नया कानून पास हुआ था। उसके अनुसार वहाँ पर गौ हत्या प्रतिबंधित थी, और गौ हत्या पर 10 साल की सज़ा थी और कुछ जुर्माना भी था। अभी धारा 370 जब तक थी तब तक वो कानून वहाँ पर लागू था, और वहाँ पर गौ हत्या प्रतिबंधित थी पूर्ण रूप से। उसको खाना तो दूर की बात, उसको मतलब उसको प्रताड़ित करना भी प्रतिबंधित था। तो वहाँ पर आप कश्मीर को आप देख सकते हैं कि चोरी छुपे जो भी हो रहा हो, लेकिन कानूनी नज़र में वहाँ नहीं आना चाहिए था, वो चीज़ थी। लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी, 2019 में शायद हटी है, तो उसके बाद से वहाँ पर गौ हत्या धड़ाधड़ होती जा रही है, और लाखों की संख्या में, अब तक हजारों की संख्या में वहाँ पर गौ हत्या हो चुकी है, और पंजाब की तरफ से वहाँ जा रही है। तो हमारे शंकराचार्यों ने बताया है कि कैसे गोमांस भेजा जा रहा है। तो ये एक हम विडंबना कह सकते। तो यही एक कारण है कि गौ हत्या के कारण 1 लाख वर्ष कम हुए। तो ये सरकारों ने हमसे छुपाया। हम हिंदूवादी मानते हैं सरकारों को, किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को,
लेकिन ये हमारी एक मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि हमें हिप्नोटाइज करके उन्होंने राजनीतिक तरीके से पूरी तरह से बंदी बना लिया हमने दिल दिमाग को हमारे। तो हमें दिल दिमाग खोलने की आवश्यकता है, सनातन धर्म को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम धर्म को धारण करें और राजनीति और राजनेताओं से मुक्त हो जाएं। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा। तो ये 1 लाख वर्ष गो हत्या के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर गो हत्या हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत भूमि पर हो रही है, लेकिन भारत भूमि पर जो हो रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जिसने अभी तक पृथ्वी को कलयुग की समाप्ति तक बचा के रखने की क्षमता धारण की हुई है। और इस प्रकार से झूठ बोलने की घटनाओं से 5000 वर्ष कम हुए। कलयुग के जो 5000 वर्ष झूठ बोलने के कारण कम हुए, उन्हीं में से एक ये भी घटना है। तो मित्र द्रोह की घटनाओं से 6000 वर्ष कम हुए। मित्र के साथ द्रोह करना, विद्रोह करना, मित्र को धोखा देना या इस प्रकार की घटनाएं करना दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, तो वो उससे भी 6000 वर्ष कम हुए। इसी प्रकार से अतिथि सत्कार न होने की घटना से 6000 वर्ष, यानी कि मेहमानों की आवभगत ठीक से न करना, दिल से न करना, उनका सम्मान न करना। अतिथि मतलब मेहमानों का, कोई भी हमारे घर जो आता है मेहमान या हम जाते हैं तो हमारा सत्कार नहीं होता है, तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि 6000 वर्ष उसमें भी कम हुए हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, हम रिमोट एरिया में चले जाएं, हम गरीबों के घर में चले जाएं, तो आज भी वहाँ पर अतिथि सत्कार बहुत अच्छा होता है। पहाड़ों में यदि हम चले जाएं तो हिमाचल में, उत्तराखंड में, या बिहार के किसी छोटे गांव में चले जाएं, या फिर हम झारखंड में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो छोटे घरों में जो सम्मान मिलता है मेहमानों को, वो सम्मान, और शहरों में शहरी आबादी के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है कि यार ये फिर आ गया, 2 दिन रह के जाएगा, हमारे पास ना टाइम है, ना खाने को है, ना हम समस्या ये है, ना वो है, तो ये सब चीज़ें शहरों की तरफ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये जो पाप, अत्याचार और ये कलयुग का जो क्षरण हो रहा है शहरों की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी प्रकार से हम अगर कहें कि ब्राह्मण के द्वारा होने वाले व्यभिचार की घटना से 20,000 वर्ष कम हो रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण द्वारा भी पाप किए जा रहे हैं, ब्राह्मण भी उनमें कहीं ना कहीं लिप्त है। और राजनीतिक स्तर को आगे ले जाने में, राजनीति को आगे ले जाने में ब्राह्मणों का भी योगदान है। और राजनेताओं को की पूजा करना, उनके चरण वंदना करना, और उनके लिए दरियां बिछाना, और उनके सम्मान में स्वयं बिछ जाना, और उनके लिए मर मिटने को तैयार हो जाना नेताओं के लिए, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि कलयुग का क्षरण हो रहा है और 20,000 वर्ष कम हो रहे हैं इस प्रकार से। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनके कारण कलयुग घोर अंधकारमय स्थिति में पहुंच रहा है और ये 5,000 वर्षों में सिमट कर रह जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। और ये जो मैंने 10 टोटल 23 पॉइंट है मेरे पास जो मैंने नोट कर पाया हूँ, उसमें से 10 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, और अगले कुछ पॉइंट्स मैं अपने अगले वीडियोस में बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से ये कलयुग का टोटल जो है ओवरऑल कितने वर्ष कम हो रहे हैं और कैलकुलेशन क्या कहता है इसका। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।